वेलकम टू माय चैनल एजू पैराडाइज। और आज मैं क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम के लिए 150 क्वेश्चन की सीरीज में क्लास सेकंड यानी इसका दूसरा पार्ट लेके आ रहा हूं, जिसमें हम पढ़ेंगे सारे 1 मार्क्स के क्वेश्चन पढ़ेंगे और 150 क्वेश्चन तक हम जाएंगे। तो आज हम 21 नंबर से स्टार्ट करेंगे। वैसे मैंने यहाँ पर देखिए 1 नंबर लिखा है, इससे पहले की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 20 तक मैंने कराया, इसके बाद 21 स्टार्ट करेंगे, है ना। या तो आप इसको 21 कर सकते हैं या 1 से स्टार्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं क्या कह रहा है वो। उसने कहा यदि एक समांतर श्रेणी का nवां पद इतना हो तो इसका 5वां पद बताना है। तो इसका मतलब अगर n पदों को ये दे रखा है टर्म आपको, यानी an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है इसका, है ना। तो उसने nवां पद दे दिया आपको, an की वैल्यू दे दी आपको 3n-5, ठीक है। अगर यहाँ से आप 5वां पद निकालना चाहते हैं तो n की वैल्यू आप 5 पुट कर देंगे, जो भी पद निकालना चाहेंगे। तो a5 बराबर हो जाएगा 3 × 5 - 5। तो 5 थी अब 15, 15 में से 5 गया 10 बचा। तो इस तरह हमारा 5वां पद की वैल्यू 10 आ गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम 10 सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है आपको। अच्छा, पहली 10 सम संख्या कहाँ तक होंगी, देखिए ध्यान से। पहली सम संख्या होती है 2, फिर 4, 6, 8 और 10 सम संख्याएं बैठती हैं 20 तक करीब करीब। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। तो जो 10 सम संख्या है वो कहाँ तक बैठेगी, 20 तक बैठेगी, ठीक है। तो इसमें पहला पद हमारा 2 हो गया और डिफरेंस निकालेंगे, यहाँ से डिफरेंस हो जाएगा हमारा 4 में से 2 गया, 2 बचा। ये एपी का क्वेश्चन है ये भी। तो इस तरह आप 10 सम संख्याओं का योग पता करेंगे। और सम संख्या का फॉर्मूला क्या है, Sn बराबर n/2 a प्लस 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला रख देंगे। तो 10 का पूछा तो n की वैल्यू 10 रखेंगे आप यहाँ पर। S10 बराबर 10/2 गुणा a कितना हमारा 2 है तो 2 रखा, प्लस n कितना हमारा 10 है, 10 में से 1 गया 9 बचेगा। और d हमारा कितना है 2 है, d भी। तो 10 के आधे हो जाएंगे 5, अंदर 2 दूनी 4 प्लस 9 दूनी 18। तो 5, 18, 4, 22। तो 22 से गुणा कर देंगे 5 की, 22 पंजे 110। तो पहली 10 सम संख्या योग कितना आ गया, 110 आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। देखिए उसने कहा विषम संख्याओं का nवां पद लिखिए। तो विषम संख्या क्या होती है पहले समझो कि पहली विषम संख्या होगी 1। अच्छा, विषम संख्याएं वो होती हैं जो 2 से नहीं कटती। जैसे 1 हो गया पहला, फिर 3 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 7 हो गया, ऐसे ऐसे n पदों तक जाएंगे वो, ठीक है। तो यानी यहाँ पर पहला पद हमारा 1 हो जाएगा और डिफरेंस हमारा यहाँ पर हो जाएगा 2, 3 में से 1 गया 2 बचा। तो एपी का फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पर हम। तो an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। इसको मैं रफ कर रहा हूं, ऊपर लिख दूंगा यहाँ पर, इसको मैं यहाँ कर रहा हूँ सोल्व, है ना। तो a कितना है हमारा, a है 1, तो 1 प्लस n कितना में, n तो निकालना है हमें, n पदों का योग n-1। d कितना है हमारा 2 है, 2। तो an बराबर हो जाएगा 1 प्लस 2 की मल्टीप्लाई n में करेंगे, 2n हो गया, 2 1 जा 2 हो गया। तो 1 2n में से, अच्छा 1 प्लस का है 2 माइनस का है, तो 2 में से 1 गया 1 बचेगा। तो यानी 2n - 1 आंसर आ जाएगा हमारा। तो इस तरह हमने विषम संख्याओं को लिखा n तक, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन अगला देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। y अक्ष से बिंदु P की दूरी पता करो। अच्छा, जो y अक्ष है, y अक्ष का मतलब होता है कि y अक्ष पर कोई भी x का पॉइंट 0 होगा हमेशा। तो यानी इसके निर्देशांक हो जाएंगे 0, y, क्योंकि पहले x लिखा जाता है, x तो है नहीं, तो y है, तो y का y और x 0 है। तो 3 और 2 से दूरी पता करनी है इसकी, 3, 2। तो दूरी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, 3 में से 0 घटाएंगे, 3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस -2 में से y घटाएंगे,
यानी -2 माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको आगे सोल्व करेंगे। 3 में 0 गया 3, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, प्लस 2, ये माइनस का 2 माइनस कॉमन आ जाएगा, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो 2 प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 वाई का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू ए बी, तो 4 वाई हो जाएगा हमारा ये। ठीक है, तो इसको लिख लेंगे आगे, 9 और 4 13 हो गया, 13 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y। तो ये दूरी निकल जाएगी किसकी, हमारी वाई एक्स से बिंदु इतने की दूरी ये हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन अगला देखेंगे कि दो बिंदु के निर्देशांक दिस और दिस है, इनको मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु बताओ। अच्छा, मध्य बिंदु निकालने के लिए फॉर्मूला होता है हमारा कि x बराबर x1 प्लस x2/2 और y के निकालेंगे तो y1 प्लस y2/2। तो यहाँ रखेंगे यानी x1 प्लस x2, ये हमारा x1 है, ये x2 है। 6 में से 0 जोड़ेंगे, 2 से भाग करेंगे, 6 प्लस 0 बटा 2, तो 6 बटा 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, 0 प्लस 0 माइनस 8 बटा 2, तो हो जाएगा -4। तो इस तरह निर्देशांक आ गए हमारे 3, -4। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि बिंदु P और Q के बीच की दूरी 5 है तो x का मान क्या होगा। तो दूरी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि दूरी का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस का x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये दूरी आपको दे रखी है 5, तो यानी d की वैल्यू आपको दे दी उन्होंने 5, तो यहाँ 5 रख देंगे, ये आगे रखते हैं, तो ये 5 हो जाएगा। x2 माइनस x1, 0 में से 4 गया, 0 में से 4 गया 4, और 4 का स्क्वायर 16 प्लस y2 माइनस y, यानी x में से 0 घटाएंगे तो x बचेगा और x का स्क्वायर x स्क्वायर। ठीक है, कोई भी रूट बराबर के इधर जाएगा तो स्क्वायर में हो जाएगा, तो a स्क्वायर इधर जाएगा बन जाएगा, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 बराबर ये है 16 प्लस x स्क्वायर। अब x स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो प्लस का 16 इधर होगा तो इधर भगा दो उसको, तो 25 में 16 गया 9 बचा, और रूट स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट बन जाएगा, तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी हमारी, और x की वैल्यू 3 आ गई तो उसने पूछा x का मान बताओ, x का मान हो जाएगा 3। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 स्टार्ट करते हैं। साइन थीटा की वैल्यू 4/5 है, तो कोस थीटा की वैल्यू बतानी है आपको। देखिए मैंने आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ाई थी आपको मैंने, तो साइन थीटा क्या होता था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी 4/5, यानी 4 हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा और 5 हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। और पाइथागोरस से मैंने निकलवाया था आपको, बेस कैसे निकालेंगे, ये दिया हुआ है, तो 3 4 5 होता है, 3 4 5 ट्रिपलेट होता है हमारा ये। ठीक है, और निकालना है बेस को, तो क्या करेंगे आप, अंडर रूट ऑफ कर्ण का स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ये 25, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 25 में 16 गया 9 बचा, तो अंडर रूट 9 किसका हो जाएगा, 3 का हो जाएगा। ये याद कर लेंगे आप, 3 4 5 होता है, एक नंबर में तो याद ही करना पड़ेगा आपको। तो कोस की वैल्यू हो जाएगी हमारी, कोस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी 3/5। तो बड़े ही इजी तरीके से आप क्वेश्चन निकाल सकते हैं अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो। देखिए अगला क्वेश्चन, tan की पावर 4 थीटा कोट 4 थीटा का मान बताओ यदि tan थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 2 है। देखिए 2 कब होगा, अगर ये 2 है तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू भी 1 है, और इसकी वैल्यू 1 कब होती है, अगर थीटा 45 होता है तो तभी हमारी वैल्यू 1 होगी। यहाँ भी थीटा 45 होगा 1 होगा, तो यानी आप यहाँ पर 45 रख लो, तो 45 रखेंगे तो tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो ये भी 1 की पावर 4 प्लस tan 45 1, कोट 45 भी 1 होता है, तो 1 की पावर 4, तो 1 ही हो जाएगा, 1 + 1 बराबर, इसका आंसर भी 2 ही आ जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए यहाँ पर 9 यहाँ भी है, ये 9 यहाँ भी है, तो 9 आप कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा sec स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। तो आपको पता है ये आइडेंटिटी है हमारी, तो आइडेंटिटी है तो इसकी वैल्यू 1 होती है, तो 9 1 जा 9 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं क्या कह रहा है वो। एक समतल पर खड़ी एक मीनार की छाया की लंबाई मीनार की ऊंचाई से √3 गुना है, तो सूर्य का उन्नयन कोण बताना है आपको। देखिए ध्यान से,
मान लीजिए मीनार है और ये इसकी छाया पड़ेगी इस तरह, ये मीनार है, ये इसकी छाया। उसने कहा जो छाया की लंबाई है मीनार से 3 गुना है, ठीक है। अगर मीनार हमारी 1 है तो इसकी छाया पड़ेगी √3 गुना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, परपेंडिकुलर 1 है और बेस हमारा √3 है, तो इसको थीटा मानेंगे। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan थीटा होता है। tan थीटा बराबर 1/√3, और tan थीटा में 1/√3 कहाँ पर होता है, थीटा की वैल्यू आप 30 लेंगे तब जाके इसकी वैल्यू 1/√3 आएगी। तो थीटा हमारा 30 आ गया। यहाँ से कोण पूछा तो कोण 30 आ गया। उसके बाद देखिए 6 मीटर ऊंचा खंबा भूमि पर इतने मीटर लंबी छाया बना रहा है। देखिए ध्यान से, ये खंबा है जिसकी लंबाई है 6 मीटर, उसने बता दिया 6 मीटर खंबा है ये, और इसकी जो छाया है वो बन रही है 2√3। उसने कहा है आपसे कि इसका कोण बताओ, थीटा बताना है आपको। ध्यान से देखिए, वही करेंगे हम। tan थीटा क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर 6 है, बेस हमारा 2√3 है। 2 से 3 बार काटेंगे इसको, और ये √3 से 3 बार 3 कटेगा तो √3 बच जाएगा यहाँ से हमारा। तो tan थीटा बराबर आ गया √3, और tan थीटा √3 कहाँ पर होगा, थीटा की वैल्यू जब हमारी 60 होती है तब उसकी वैल्यू √3 आती है। तो थीटा 60 आ गया यहाँ से हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं क्या कह रहा है वो। r त्रिज्या वाले एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है आपको। देखिए अर्धगोला ये होता है इस तरह का हमारा, ये अर्धगोला होता है। तो इसका तो नीचे वाले का तो होता है 2πr² पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ऊपर फ्लैट सरफेस होती है गोले की, तो इसका होता है πr²। तो टोटल हो जाएगा हमारा 3πr², 3πr²। तो आपसे पूछे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे या संपूर्ण पृष्ठ पूछे तो 3πr² होता है अर्धगोले का। उसके बाद एक घन का आयतन 1331 घन सेंटीमीटर है, घन की भुजा ज्ञात करो। तो घन का आयतन होता है हमारा a³, उसने दिया है 1331। तो जब क्यूब इधर जाएगा तो बन जाएगा क्यूब रूट बन जाएगा हमारा इधर जाके, तो 1331। तो 1331 किसका होता है, 11 का होता है क्यूब। तो यानी भुजा हमारी आ गई 11, ठीक है। उसके बाद उसने कहा 5 प्रेक्षणों का, ये 5 प्रेक्षण है आपके, उसका माध्य 7 है, तो x का मान बताइए। तो देखिए कैसे करेंगे। तो माध्य बराबर होता है, माध्य को हम x बार से डिनोट करते हैं। तो माध्य होता है हमारा कुल पदों की संख्या बटे कुल पद। तो कुल पद कितने हो जाएगा, 3 + 5 + 7 + x + 11 बटे टोटल 5 है तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। x बार की वैल्यू उसने दे रखी, माध्य 7 दे रखा है, तो 7 बराबर, इनको ऐड कर लेंगे, 3 × 5 = 8, 7 × 15, 15 16 और 10 26। तो 26 हो जाएगा और x हो जाएगा, और नीचे हमारा 5 है, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 × 7 = 35, यानी 35 हो गया इधर, बराबर हो गया 26 + x। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे हम, x की वैल्यू हो जाएगी 35 - 26, ये हो जाएगा 9, यानी जो x का मान है वो 9 आ गया हमारा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं क्या कह रहा है वो। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा। देखिए माध्य का मैंने बताया फॉर्मूला क्या होता है, x बार बराबर कुल संख्या का योग बटे कुल संख्या, ये फॉर्मूला होता है। अच्छा 10 प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से, प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 डिवाइड बाय संख्या टोटल होगी 10। तो मैंने बताया ऐसी जब सीरीज होगी तो उनका सम कैसे निकालेंगे, लास्ट वाला लिखेंगे 10, उसमें 1 बढ़ा के लिखेंगे बटे, और n × n + 1/2, यानी नीचे 2 आ जाएगा हमारा, और 10 तो है ही हमारा, तो 10 से कटेगा 10, ये आ गया 5.5, इसका माध्य 5 निकल गया। तरीका नंबर 2 ही है कि आप इन सबको जोड़े 10 से भाग कर दे तब भी आंसर आ जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, एक बारंबारता बंटन में माध्यक और बहुलक। माध्य हमारा x बार होता है, माध्यक होता है हमारा मीडियन, और बहुलक होता है मोड।
इन तीनों का रिलेशन क्या होता है, तो मोड बराबर होता है हमारा मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये फॉर्मूला होता है। आपको ऑप्शन देके पूछेगा कि बताइए कौन सा इसका संबंध दर्शाता है तीनों का, तो ये वाला फॉर्मूला लिख लेंगे आप। 10 प्रेक्षणों का माध्य 42 है। अगर उसने कहा 10 का माध्य 42 दिया हुआ है, अगर प्रत्येक आंकड़े में 12 की कमी करी जाए तो बताइए कि नया माध्य क्या होगा। देखिए अगर हमारा माध्य 42 है, 42 है, और प्रत्येक में आप 12 कमी करेंगे तो इसका मतलब 12 प्रत्येक में कमी होगी तो औसत में भी 12 कमी हो जाएगी। तो नया औसत हमारा बनेगा, नया माध्य हमारा बन जाएगा 42 में से 12 माइनस कर देंगे 30 आ जाएगा। तो डायरेक्टली आप इसका 1 नंबर में आंसर दे सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं क्या कह रहा है वो। कौन सी घटना प्रायिकता नहीं हो सकती। प्रायिकता मतलब प्रोबेबिलिटी। तो इसमें प्रोबेबिलिटी बतानी है आपको, कौन सी घटना नहीं हो सकती। देखिए ध्यान से, प्रोबेबिलिटी हो, अच्छा प्रोबेबिलिटी समझिए पहले क्या है। प्रोबेबिलिटी जो मैक्सिमम होती है वो 1 होती है। 1 से ज्यादा प्रोबेबिलिटी कभी नहीं हो सकती, और ना ही प्रोबेबिलिटी नेगेटिव में हो सकती। तो नॉट एक्सीड 1 है ना, तो नॉट एक्सीड्स 1, ना तो 1 से ज्यादा हो सकती। दूसरा क्या है, ना तो वो नेगेटिव हो सकती, नो नेगेटिव है ना, नेगेटिव में भी नहीं हो सकती वो। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन कौन सी घटना नहीं हो सकती, तो 1 से यानी हम 0.1 से लेके 0.9 तक बता सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी हो सकती है। 1 भी हो सकती है लेकिन 1 से ज्यादा नहीं, तो ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है 0.7 पक्का। अच्छा 2/3 है, 1 से कम है तो ये भी हो सकती है। ध्यान से देखिए 15% का मतलब हो गया 15/100, 5 थी या 15, 5 से 20, तो ये 1 से कम है तो ये भी हो सकती है। बस ये नेगेटिव में दिया हुआ, यही प्रोबेबिलिटी हमारी नहीं हो सकती, जो मैंने बताया आपको कि नेगेटिव में कभी प्रोबेबिलिटी नहीं निकालते हम। कौन सी घटना प्रायिकता हो सकती है, यहां पर पूछा कौन सी हो सकती है। देखिए नेगेटिव तो नहीं हो सकता, जैसे मैंने आपको बताया ऊपर। अच्छा ये 1 से ज्यादा है तो ये भी नहीं हो सकता, 1 से ज्यादा तो नहीं हो सकता। देखिए 8/7 है, अगर ऊपर ज्यादा है नीचे कम है तो इसका मतलब 1 से ज्यादा है, तो ये ए भी नहीं हो सकती हमारी। जैसे नीचे ज्यादा है ऊपर कम है तो 1 से कम है ये, तो ये हो सकती है हमारी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, जब एक पासे को फेंका जाए तो 3 से कम विषम संख्या आने की प्रायिकता बताओ। अच्छा जब पासा फेंकेंगे हम, तो पासा फेंकने में क्या होगा कि 1 से लेके 6 तक नंबर आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये पासे में आपको यही नंबर दिखाई देंगे, टोटल नंबर होगी 6 हमारे, ठीक है। और उसने पूछा 3 से कम विषम बताओ। 3 से कम विषम क्या होगी, 3 से कम 2 होता है और 1 नंबर होता है, तो विषम तो हमारा सिर्फ 1 ही है, तो प्रायिकता हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमारी। तो किसकी होगी, विषम संख्या तो 1 है तो 1 ऊपर लिखेंगे, टोटल कितने 6, तो 1/6 आंसर हो जाएगा हमारा। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो में देखा क्वेश्चन नंबर 21 से 40 तक। इससे पहले हमने 1 से लेकर 20 क्वेश्चन की सीरीज इससे पहले वीडियो में है।